हेलो। आवाज आ रहा है सभी को? हेलो, आवाज आ रहा है ना? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज स्ट्रेंथ कम है। ओके, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम सेकंड बी ग्रुप स्टार्ट किया था और उसमें एएस एंड एसएन जो है उसका करा दिया था। नाउ सेकंड बी ग्रुप का हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं, थर्ड आयन। सो थर्ड आयन जो है उसका वो है एसबी, एंटीमनी। ठीक है, सो एंटीमनी आयन या फिर एंटीमनी सॉल्ट। सो Sb3+। तो सबसे पहले ऑब्वियसली H2S वाला ही है ना। तो H2S टेस्ट उसमें क्या है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यहाँ पर क्या होता है? ऑरेंज पीपीटी बनता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ऑरेंज पीपीटी इज फॉर्म। तो Sb3+ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मीन्स H पॉजिटिव। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? Sb2S3 जो कि कैसा पीपीटी है? ऑरेंज कलर का पीपीटी है प्लस H पॉजिटिव। ठीक है। नाउ ये जो पीपीटी है
ये ऑब्वियसली अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हो जाता है। इसके अलावा ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी सॉल्युबल है। तो PPT इज soluble in concentrated HCl and NH4 whole twice as मीन्स अमोनियम सल्फाइड उसमें भी ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो Sb2S3 प्लस HCl, तो यहाँ पर दे देता है Sb3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड वापस H2S बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या होगा, सॉल्युबल। हो गया? नाउ अब देखो यहाँ पर एक BiOCl जैसा टेस्ट होगा, याद है डाइल्यूशन विद वाटर था, है ना? तो डाइल्यूशन विद वाटर BiCl3 क्या बनाता था, BiOCl बनाता था ना। ओके, वैसे यहाँ पर भी एक टेस्ट आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे डाइल्यूशन विद वाटर। तो when soluble SbCl3 is diluted with water, white PPT of SbOCl is formed। जैसे BiOCl बनता था वैसे ही SbOCl बन गया। White PPT of SbOCl is formed। It is soluble in HCl। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, SbCl3 था प्लस H2O, जैसे वहां पर BiCl3 होता था, यहाँ पर SbCl3, तो प्लस H2O डाइल्यूशन किया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा SbOCl। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर HCl आ जाता है। तो ये जो SbOCl जो है इट इज वाइट PPT। नाउ अब देखो BiOCl एंड SbOCl में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे। SbOCl जो है वो टार्टरिक एसिड होता है, उसमें सॉल्युबल होता है, लेकिन BiOCl जो है वो इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो SbOCl इज सॉल्युबल इन, मतलब ये वाला टेस्ट BiOCl जैसा ही था, लेकिन अभी BiOCl और SbOCl जो है इसमें डिफरेंस क्या है, तो SbOCl इज सॉल्युबल इन टार्टरिक एसिड
बट BiOCl इज insoluble। ठीक है, BiOCl का जो पीपीटी है वो insoluble रहता है, लेकिन SbOCl का जो पीपीटी है वो soluble रहता है। ओके, सो ये हमारे पास दोनों टेस्ट में डिफरेंस आ गया। तो SbOCl प्लस CHOH COH CHOH COH, दिस इज टार्ट्रिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये वाला इनमें से दोनों में से कोई एक एच की हम बात करेंगे, तो ये दोनों में से कोई एक एच जो है वो Cl के साथ चला जाता है, मतलब HCl निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से HCl निकल गया एंड साथ में क्या आ गया, CHOH। अब मैंने बोला दोनों में से कोई एक H हम यहाँ पर हटा देते, तो मान लो ऊपर वाला H हमने हटा दिया, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, SbO आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सॉल्युबल। ये वाला जो है ये क्या है, सॉल्युबल। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया ग्रुप 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड वाला ग्रुप पर। नेक्स्ट इज थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में हमारे पास 3 आयन थे, Al 3 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव एंड Fe 3 पॉजिटिव, ठीक है। 3 आयन थे। तो इस वाले ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या था? NaOH था ना, NH4OH था ना, NaOH नहीं होता था, NH4OH, और NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl बोला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर NH4OH जो है हम लेते हैं, और क्यों लेते हैं, मतलब कैसे लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनते थे, और हाइड्रोक्साइड क्यों बनते थे? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे उनका जो KsP है वो क्या होगा, कम होगा, ओके। और NH4Cl का क्या काम है? तो NH4Cl यहाँ पर क्या करता है, जो NH4OH है उसका आयनेशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है, जिससे कि जस्ट थर्ड ग्रुप के कैटायन जो है उन्हीं का पीपीटी बने, ओके। सो थर्ड ग्रुप रेडिकल्स are precipitated as hydroxide the addition of NH4Cl suppresses। तो NH4Cl जो है उसका एडिशन जो है वो NH4OH के आयनेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो द एडिशन ऑफ NH4Cl suppresses the ionization of NH4OH so that only third group hydroxides are precipitated, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या बिकॉज ऑफ देयर लो KsP, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप का जो हाइड्रोक्साइड है इनका KsP कम रहता है। तो अगर हम यहाँ पर NH4Cl ऐड करेंगे तो NH4Cl क्या करेगा, वो NH4OH के आयनिशन को कम कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो OH माइनस आने वाला बहुत कम आने वाला, OH माइनस बहुत कम आने वाला है, तो जो KsP है उससे ग्रेटर Q जो है वो इसी ग्रुप के हाइड्रोक्साइड का होगा, बाकी ग्रुप के हाइड्रोक्साइड का नहीं होगा, ओके। ओके, सो ये हमारे पास, अच्छा, तो हम NH4Cl ही क्यों ऐड करते हैं यार? NH4 होल ट्वाइस SO4 क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि NH4 होल ट्वाइस SO4 भी तो सेम ही काम करेगा ना। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसे केस में सल्फेट भी बन सकता है, ओके। ऐसे केस में क्या बन सकता है, सल्फेट भी बन सकता है, BaSO4 और SrOSO4 वाले पीपीटी यहाँ पर बन सकते हैं, ओके। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 cannot be used, otherwise PPT of BaSO4 and SrSO4 can be formed.
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये हम क्या कैसे करते आ रहे हैं टेस्ट, याद है? जब हमने सेकंड ग्रुप से बात की थी, तो सेकंड ग्रुप का अगर पीपीटी नहीं बन रहा है, तो सॉल्यूशन को या टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, है ना? अगर सेकंड ग्रुप मतलब कि H2S की बात कर रहे हैं ना, तो H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जब हम डाल रहे हैं, तो H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जब डाल रहे हैं, तो अगर पीपीटी नहीं बना, पीपीटी बन गया तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप का कोई आयन होगा। अगर पीपीटी नहीं बना, देन हम थर्ड ग्रुप में ले आएंगे उसको ना, या थर्ड ग्रुप के टेस्ट करेंगे। लेकिन जब थर्ड ग्रुप के टेस्ट करेंगे, तो जो फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें हमारे पास क्या H2S वगैरह है ना। तो अगर हमें थर्ड ग्रुप का टेस्ट करना है, तो पहले वो H2S को निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर H2S रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह आ सकते हैं। ओके, सो सेकंड ग्रुप filtrate is boiled off to remove the dissolved H2S, ठीक है? जिससे कि जो डिजॉल्व H2S है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ओके, इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि कई बार क्या है, देखो सेकंड वाले ग्रुप में हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आ रहा था। ओके, तो कई बार क्या है कि Fe2 पॉजिटिव का पीपीटी नहीं बन पाता, पार्सली सॉल्युबल हो जाता है, तो मे बी सेकंड वाले ग्रुप में वो सॉल्युबल हो गया हो। तो हो सकता है कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना, उसमें Fe2 पॉजिटिव भी आ रहा है। तो अगर फिल्ट्रेट में Fe2 पॉजिटिव आ रहा है, तो एक और काम हमें करना पड़ेगा, उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जिससे कि Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और Fe3 पॉजिटिव इसी ग्रुप का है। ओके, तो हमें एक तो जितना भी हमारे पास डिजॉल्व H2S है उसको निकालना है। इसके अलावा अगर Fe2 पॉजिटिव आ गया, तो हमें उसे ऑक्सीडाइज करना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अमाउंट HNO3 का डाल सकते हैं, जिससे कि ये जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव अगर आया भी होगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव दे देगा। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो लिख लो, फिर आगे टेस्ट करते हैं तीनों ग्रुप, तीनों आयंस का। अच्छा, हम यहाँ पर NH4OH ही क्यों यूज करें? बिकॉज हमें तो हाइड्रोक्साइड बनाना था यार। NH4OH तो NaOH से भी बन सकता था ना। लेकिन NaOH हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि Al और ये Cr वगैरह के जो आयन है, Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, ये NaOH के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर हम एक्सेस में NaOH ले लेते हैं, तो Al3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। दैट्स व्हाई हम वो NaOH यूज नहीं करते, NH4OH यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 आयन लेंगे।
हो गया सबका? तो सबसे पहले अब यहाँ पर लेते हैं हम Al3 पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला जो टेस्ट है वो है हमारे पास NH4OH। तो NH4OH टेस्ट या NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो यहाँ पर जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी बनेगा जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होगा इन एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी is formed in the presence of NH4Cl. The PPT is slightly soluble in excess of NH4 सॉरी in excess of NH4OH। ठीक है, तो अगर हम NH4OH एक्सेस में ले लेंगे तो उसमें स्लाइटली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सो Al3 पॉजिटिव प्लस NH4OH in the presence of NH4Cl, so it will give AlOH whole thrice, that is gelatinous PPT plus NH4 positive। ठीक है, सो दिस इज जिलेटेनियस व्हाइट। ठीक है, नाउ इसी टाइप का टेस्ट हमारे पास एल्यूमिनियम का भी आता है, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या है, जो व्हाइट पीपीटी जैसा हमने बताया था वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ओके, सो लिखो फिर आगे चलते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम टेस्ट लेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है NaOH का टेस्ट है। तो NaOH वाला टेस्ट जो है ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा AlOH ये NH4OH वाला था, लेकिन वहां पर एक्सेस में सॉल्युबल है। सो NaOH वाला टेस्ट में देखो तो white PPT is formed which is soluble in excess of NaOH। ठीक है, तो हमारे पास Al3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव will give AlOH whole thrice। दिस इज white PPT। बट हम क्या बोलेंगे, जो white PPT है वो क्या हो जाएगा, इट इज soluble। कैसे? तो अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन आती है। वापस हमारे पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। तो AlOH होल 4 नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है जो कि सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो मतलब वापस हमारे पास क्या बन सकता है, PPT बन सकता है। ठीक है, जो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो वापस PPT बन सकता है। तो any the reaction is reversible because few reagents can reduce OH negative concentration. Due to that, due to this, reaction can proceed in backward direction। तो हमारे पास कुछ रिएजेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से रिएक्शन किया जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कम OH नेगेटिव होगा तो जैसे हमने बताया हमारे पास क्या PPT बनेगा, एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव एक्सेस ऑफ NaOH में क्या बन रहा है, PPT नहीं बन रहा है, सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे NH4 पॉजिटिव जो है वो आया तो वो भी OH से रिएक्ट कर सकता है, या H पॉजिटिव आया तो वो भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर कोई एसिड ऐड करेंगे तो भी OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा। ठीक है, सो जैसे रिएक्शन अगर हम ले, जैसे AlOH होल थ्राइस है, हमने मान लो सॉरी AlOH होल 4 नेगेटिव, तो अगर हम यहाँ पर NH4 पॉजिटिव से इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन से बनेगा वो ये बनेगा, तो मतलब वापस PPT आ जाएगा। ठीक है, प्लस NH3 एंड H2। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर एसिड लेंगे तो एसिड भी क्या है, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, उसकी वजह से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो क्या रिएक्शन आएगा, HCl या H पॉजिटिव के साथ, तो प्लस H पॉजिटिव विल गिव AlOH होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, तो वापस क्या है हमारे पास, PPT बन सकता है। ओके, तो इस टाइप से NaOH में Al3 पॉजिटिव जो है वो मतलब NaOH के साथ PPT बनाएगा, बट एक्सेस ऑफ NaOH में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी, मतलब वापस PPT बन सकता है कब, जब कोई ऐसा रिएजेंट ले या ऐसा सब्सटेंस ले जो कि OH नेगेटिव से रिएक्ट कर सके।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया Al3 पॉजिटिव का टेस्ट। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं आयरन दैट इज Al3 पॉजिटिव। फर्स्ट हमने लिया यहाँ पर Al3 पॉजिटिव, नेक्स्ट है सॉरी आयरन Fe3 पॉजिटिव। तो पहला टेस्ट ऑब्वियसली वही होगा, NH4OH टेस्ट। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है। ओके, सो जिलेटेनियस रेडिश ब्राउन पीपीटी। is formed in the presence of NH4Cl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl क्या बनेगा? जिलेटिनियस रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा, और ये है इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन excess of NH4OH। ठीक है, जो पीपीटी बनेगा वो एक्सेस ऑफ NH4OH में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो Fe3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव FeOH whole thrice। This FeOH whole thrice is reddish brown pipette। ठीक है, दिस इज रेडिश ब्राउन pipette। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी हम वैसा ही टेस्ट ले सकते हैं जैसा लास्ट टाइम लिया था, NaOH वाला टेस्ट। बट हमारे पास लास्ट में जब Al3 पॉजिटिव वाले में NaOH का टेस्ट किया था तो वहां पर सॉल्युबल था, यहाँ पर क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। तो यहाँ पर भी रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा और लास्ट, ये तो क्या ऐसा हमें OH के लिए लिखना चाहिए जिसमें क्या आ रहा है? NaOH में OH आ रहा है। NH4OH के लिए पूरा लिख देंगे NH4OH, बिकॉज जो वीक है ना, OH जनरली केस में लिखते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, बट NH4OH इज वीक, तो वहां पर हमें इस टाइप से लिखना चाहिए रिएक्शन FeOH whole thrice that is reddish brown प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम बोलेंगे रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा यहाँ पर भी। लेकिन ये रेडिश ब्राउन पीपीटी जो है एक्सेस ऑफ NaOH में क्या है? इनसॉल्युबल है। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव will give FeOH whole thrice। एंड ये जो है ये भी क्या है? रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो है ये भी लास्ट टाइम जैसा है, Al3 पॉजिटिव जैसा, लेकिन Al3 पॉजिटिव से जो पीपीटी बन रहा था वो सॉल्युबल था, ये वाला इनसॉल्युबल।
एक्सेस ऑफ NaOH में क्या था, ये लास्ट वाला सॉल्युबल था, बट यहाँ पर एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल। हो गया सबका। नाउ ये जो पीपीटी है ये सॉल्युबल होता है HCl में, ठीक है। तो पीपीटी इज सॉल्युबल इन HCl to give FeCl3। तो FeOH whole thrice plus HCl will give FeCl3 plus H2। अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स एंड परफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट प्लस, मतलब दो टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के साथ हम करते हैं यहाँ पर K4FeCN6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के साथ करते हैं K4FeCN6, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है इट इज K4FeCN6 टेस्ट, ठीक है। तो जब हम ऑब्वियसली सॉल्युबल आ गया, मतलब Fe3 पॉजिटिव आ गया, तो K4FeCN6 के साथ यहाँ पर इंटेंस ब्लू कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। इंटेंस ब्लू या पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं इसे। तो इंटेंस ब्लू या पर्शियन ब्लू पीपीटी इज फॉर्म। तो देखो क्या होता है, हमारे पास FeCl3 से Fe3 पॉजिटिव आया, इसके अलावा K4FeCN6 से हमारे पास आ रहा है FeCN6 4 नेगेटिव। तो इन दोनों से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा Fe4 FeCN6 एंड देन
होल थ्राइस। ठीक है, तो ये जो पीपीटी है दैट इज पर्शियन ब्लू पीपीटी। ठीक है, दिस इज प्रूशियन ब्लू पीपीटी। देखो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी बना, लेकिन ये जो ब्लू कलर का पीपीटी है इसकी अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो ये डाइल्यूट एसिड में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर सोडियम, मतलब चलो पहले लिख लेते हैं। तो इट इज, या प्रूशियन ब्लू पीपीटी is soluble, is insoluble in dilute acid, but soluble in concentrated HCl। ठीक है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ ये जो पीपीटी है ये रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, तो NaOH turns this PPT red। तो NaOH इसको रेड में कन्वर्ट क्यों कर देता है? क्योंकि FeOH होल थ्राइस वापस बन जाता है। ओके, सो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस प्लस 12 OH नेगेटिव, या बैलेंस करेंगे नहीं, जस्ट वैसे लिख देते हैं, प्लस OH नेगेटिव, सो इट विल गिव FeOH होल थ्राइस। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा अपने पास, रेड कलर का पीपीटी आ जाएगा। इसके अलावा वापस FeCN6 वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ चला गया एंड ये हमें वापस एज इट इज। ओके, सो प्लस OH नेगेटिव will give FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया वापस, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, जो कि क्या है, रेड कलर का।
ओके, तो ये हमारे पास K4FeCN6 वाला टेस्ट हुआ, जो कि फर्स्ट पार्ट का हम टेस्ट करा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक्सेस में लेते K4FeCN6, अगर FeCl3 जो आया था हमारे पास, इस FeCl3 का जो सॉल्यूशन में FeCl3 का जो सॉल्यूशन आया था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसके साथ अगर हम एक्सेस में K4FeCN6 लें, देन वहां पर K भी रहेगा और Fe भी रहेगा। K4FeCN6 ले रहे हैं ना एक्सेस में, तो सारा ही सारा जो बाहर का हमारे पास है K4FeCN6 का K, तो सारा ही सारा K बाहर नहीं जाएगा, कुछ K रह जाएगा। ठीक है, सो इफ FeCl3 is added in excess of K4FeCN6, KFeCN6 कितना आएगा? अब कितना आएगा? Fe पे +3, हाँ इतना ही आएगा। KFeCN6 is 4। ठीक है, तो अगर हम एक्सेस में यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्सेस में FeCl3 लेते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा। सॉरी, एक्सेस में K4FeCN6 लेते हैं, तो ये बनेगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट का टेस्ट किया था, जो कि K4FeCN6 के साथ था, और नेक्स्ट वाले पार्ट का टेस्ट करते हैं। हो गया सबका? नाउ सेकंड पार्ट का हम टेस्ट कराएंगे। तो सेकंड पार्ट का जो टेस्ट है, तो सेकंड पार्ट, ओके, उसका हम यहाँ पर टेस्ट कराएंगे किसके साथ? KSCN के साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट, KSCN टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। अभी यहाँ पर पीपीटी नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है, तो डीप रेड कलर सॉल्यूशन इज डीप रेड, या हम बोल सकते हैं ब्लड रेड कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो Fe3 पॉजिटिव
प्लस SCN नेगेटिव विल गिव FeSCN होल थ्राइस। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आता है, एक्वा सॉल्यूशन आता है। एंड TPT नहीं, ये क्या एक्वा सॉल्यूशन है। कलर इसका क्या है, ब्लड रेड। ओके ना, यहाँ पर कुछ आयंस जो है वो क्या है, इस कलर को ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच कर मतलब ये कलरलेस हो सकता है। ठीक है, तो F नेगेटिव एंड Hg2 पॉजिटिव आयंस ब्लीच रेड कलर। इसका मतलब क्या है कि वो कलरलेस हो जाएगा। तो FeSCN होल थ्राइस प्लस F नेगेटिव अगर हमने यहाँ पर लिया तो हमारे पास Fe और F का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि आएगा FeF6 3 नेगेटिव एंड साथ में SCN आ गया। ठीक है, तो वो जो कलर है वो गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली FeSCN होल थ्राइस का हम Hg2 पॉजिटिव के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो Hg है SCN के साथ चला गया और इसने बना लिया HgSCN होल ट्वाइस। इसके अलावा Fe अपने को ऐसे ही मिल गया। ठीक है, सो जो रेड कलर है वो गायब। तो इस टाइप से हमारे पास ये सेकेंड पार्ट का टेस्ट है। तो देखो K4FeCN6 के साथ हमारे पास PPT आ गया था, क्रिश्चियन ब्लू कलर का PPT। और यहाँ पर K4FeCN6 की बजाय हम K3FeCN6 ले। K3FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, वो था पोटेशियम फेरोसाइनाइड और हम अब बात करें पोटेशियम फेरिसाइनाइड की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, PPT नहीं आया, यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ PPT आ रहा था, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ सॉल्यूशन आएगा। तो अच्छा, K4FeCN6 इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K3FeCN6 इज पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, सो अभी हम K3FeCN6 टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो with K3FeCN6 Fe3 positive ions या Fe3 positive salts give brown color solution। तो यहाँ पर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो Fe3 पॉजिटिव प्लस इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा FeCN6। लेकिन अभी चार्ज क्या होगा, लास्ट टाइम चार्ज 4 नेगेटिव, अभी तक चार्ज होगा 3 नेगेटिव। तो देखो क्या बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड बन गया FeCN6, ये बन गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कैसा है, ब्राउन कलर।
ठीक है, लेकिन अब इसको भी आगे क्या है, फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, इसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर एफ जो है किसमें, +6, ये वाला एफ जो है क्या है, +3 में, वो वापस रिड्यूस होकर +2 में जा सकता है और उससे प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी पहले वाला मिल सकता है। ठीक है, तो ऑन एडिशन ऑफ reducing agent H2O2 and SnCl2 Fe3 positive gets reduced to Fe2 positive to give Prussian blue PPT। ठीक है, ऐसे केस में वापस हमें क्या मिल सकता है, लास्ट टाइम वाला ही कंपाउंड मिल सकता है और उसके वजह से प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास हुआ K3FeCN6 वाला टेस्ट, किसका, किसके साथ था, Fe3 पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर ले Fe2 पॉजिटिव वगैरह, ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड ले लिए हैं, मतलब दो टाइप के टेस्ट किए, एक किया है K4FeCN6 का और एक किया है K3FeCN6 का, लेकिन एक किसके साथ किया, Fe2 पॉजिटिव के साथ। Fe3 पॉजिटिव के साथ टेस्ट, सॉरी Fe2 पॉजिटिव के साथ टेस्ट ले, तो हमने Fe3 पॉजिटिव वाले टेस्ट लिए, हमने Fe3 पॉजिटिव वाले लिए, Fe2 पॉजिटिव के साथ ये क्या बनाएंगे, लास्ट टाइम हमने लिए थे क्या टेस्ट Fe2 पॉजिटिव वाले में, देखो यार Fe2 पॉजिटिव में टेस्ट लिए कि हमने K4FeCN6 और K3FeCN6 के। ओके, सो लास्ट टाइम ऐसे कोई टेस्ट हमने लिए नहीं Fe2 पॉजिटिव के इसके साथ, तो वो भी बता देते हैं। तो देखो Fe2 पॉजिटिव टेस्ट विद K4FeCN6, ठीक है, तो K4FeCN6 के साथ ये क्या बनाएगा, तो देखो इधर से आया Fe2 पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, तो क्या कंपाउंड बनेगा यार, यहाँ पर इससे आ रहा है Fe2 पॉजिटिव और इधर से हमारे पास ये आ रहा है K4FeCN6 से, तो ये क्या बनेगा, इट इज Fe2FeCN6, यही बनेगा ना। Fe2 पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव,
है ना, इस पे 2+ चार्ज है, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है। क्या है, यही आना चाहिए ना, Fe2 FeCN6। ठीक है, तो ये जो है, ये याद रखना, रेड कलर का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है कैसा है, रेड, पीपीटी नहीं है, ये क्या है, रेड कलर का सॉल्यूशन। ओके, इसी टाइप से, और Fe2 पॉजिटिव का हम यहाँ पर लें। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव का टेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम Fe2 पॉजिटिव का भी ले लेते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव टेस्ट विद K3 FeCN6। तो Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट विद K3 FeCN6, तो यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आया प्लस FeCN6 3 नेगेटिव, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, यही बनेगा। एंड ये भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया, ये पीपीटी नहीं आएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा। एंड ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है, इसका नाम होता है टुम्बल्स ब्लू। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रूशियन ब्लू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, टुम्बल्स ब्लू। ओके, सो ये Fe2 पॉजिटिव के हमने साथ साथ 2 टेस्ट ले लिए Fe3 पॉजिटिव के टेस्ट के साथ। नाउ Fe3 पॉजिटिव के टेस्ट पर आते हैं वापस। तो दिस इज सोडियम एसीटेट टेस्ट। तो सोडियम एसीटेट के साथ यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो Fe3 पॉजिटिव एंड सोडियम एसीटेट इज CH3COO Na। तो इट विल गिव, मतलब प्लस H2O भी यहाँ पर, सो इट विल गिव Fe3OH whole twice CH3CO नेगेटिव। CH3CO नेगेटिव है, CH3CO लिखते हैं, होल 6 पॉजिटिव। तो ये वाला बनेगा, इसकी वजह से क्या कलर क्या आएगा हमारे पास, रेडिश ब्राउन कलर आएगा, प्लस Na पॉजिटिव। नाउ ये जो रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ये ऑन डाइल्यूशन एंड देन ऑन बॉइलिंग रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी दे देता है। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन एंड बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन turns into reddish brown PPT। तो हमारे पास Fe3OH whole twice
CH3CO होल 6 पॉजिटिव, ये था। एंड देन हम इसका क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब H2 ऐड कर रहे हैं, देन बॉईल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है FeOH होल ट्वाइस CH3CO, जो कि PPT है, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा CH3COOH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रेडिश ब्राउन PPT है। तो ये Fe3 पॉजिटिव के टेस्ट हुए हमारे पास। ठीक है, बीच में हमने 2 Fe2 पॉजिटिव के टेस्ट भी ले लिए, बट मेनली हम यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर Fe3 पॉजिटिव की वजह Fe2 पॉजिटिव होता तो K4 FeCN6 एंड K3 FeCN6 क्या देते, वो भी हमने बता दिया।
हो गया सबका? नाउ चलते हैं हम इस ग्रुप के लास्ट लाइन पर, जो कि तो फर्स्ट टेस्ट वही है NH4OH वाला, NH4OH टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर CrOH होल थ्राइस का पीपीटी बनेगा, जो कि ग्रीन कलर का पीपीटी होगा। तो ग्रे ग्रीन या ग्रीन, ग्रे ग्रीन PPT is formed in the presence of NH4Cl। ठीक है, NH4Cl की प्रेजेंस में हमारे पास ग्रे ग्रीन कलर का पीपीटी बनेगा। तो Cr3 पॉजिटिव प्लस NH4OH obviously in the presence of NH4Cl है, तो इट विल गिव Cr, अच्छा NH4OH को NH3 प्लस H2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इट विल गिव CrOH होल थ्राइस, जो कि ग्रे ग्रीन या ग्रीन पीपीटी है, प्लस NH4 पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है जैसे Al3 पॉजिटिव का था कि पीपीटी जो है स्लाइटली सॉल्युबल होगा एक्सेस ऑफ NH4OH में। तो पीपीटी इज स्लाइटली सॉल्युबल इन NH4OH। ठीक है, NH4OH में ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये हमें जो सॉल्युबल होने के बाद कलर देगा वो या तो वॉयलेट कलर का होगा या पिंक कलर का होगा। ठीक है, तो PPT is slightly soluble in NH4OH to give pink or violet solution। तो CrOH whole thrice plus NH4OH या NH3 will give CrNH3 whole 6, ये वाला कॉम्प्लेक्स मिल जाता है हमें। CrNH3 whole 6 charge will be obviously 3 positive, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, प्लस H2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, प्लस H2 प्लस OH, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है इसका कलर कैसा है, दिस इज पिंक और वॉयलेट।
हो गया सभी का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं NaOH वाला टेस्ट। तो NaOH टेस्ट से भी ऑब्वियसली क्या मिलेगा, ग्रीन पीपीटी मिलेगा। तो green PPT is formed which is soluble in excess of NaOH, ठीक है। So Cr3 positive plus OH negative will give CrOH whole thrice, that is green PPT. Now ये जो ग्रीन पीपीटी है सॉल्युबल है, तो ये यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे ही आ जाएगा, CrOH whole thrice plus OH नेगेटिव। तो ये भी क्या कॉम्प्लेक्स वाला ही है, ठीक है, और रिवर्सिबल है। लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी क्या रिवर्सिबल रिएक्शन आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर एसिड वगैरह ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, है ना, और वापस पीपीटी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोले कि ऑन मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, लास्ट टाइम की तरह है ना, तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल and it can proceed in backward direction in the presence of, या backward direction on addition of HCl। HCl ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली HCl क्या करेगा, इसका कम कर लेगा, है ना। अगर NH4 पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली क्या है, OH से रिएक्ट कर लेगा। तो ऑन एडिशन ऑफ HCl एंड NH4Cl, ठीक है। और HCl या NH4Cl वगैरह ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। तो वापस क्या आ जाएगा, टू गिव ग्रीन पीपीटी ऑफ CrOH होल थ्राइस अगेन, ठीक है। तो वापस हमें क्या ग्रीन पीपीटी मिल जाएगा, किसका, CrOH होल थ्राइस।
हो गया सबका। अब देखो जो ग्रीन पीपीटी है इसको हम क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रोमेट मतलब CrO4 2 नेगेटिव सॉल्युबल क्रोमेट, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्रीन पीपीटी ऑफ CrOH whole thrice on fusion with Na2CO3 and KNO3, ठीक है, on fusion with mixture of Na2CO3 and KNO3 on addition of water, ठीक है, and on addition of water gives yellow color solution of Na2CrO4, ठीक है। तो ग्रीन पीपीटी जो है जो कि CrOH फुल थ्राइस का है, उसको Na2CO3 और KNO3 के साथ अगर हम लें तो ऑब्वियसली एक सॉलिड मिक्सचर आएगा। फिर वो सॉलिड मिक्सचर में हम क्या करें, वाटर ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि Na2CrO4 का हो, ठीक है। तो CrOH होल थ्राइस प्लस Na2CO3 प्लस KNO3 इट विल गिव Na2CrO4, बट वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। तो वाटर में, इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। Na2CrO4 का जो अभी हमारे पास ये जो मिक्सचर वगैरह आया है, मतलब Na2CrO4 जो आया है ये सॉलिड आया है, ठीक है। बट इसमें ऑन एडिशन ऑफ वाटर ये हमें क्या देगा, येलो कलर का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अच्छा, Na2CrO4 के साथ क्या आता है, यहाँ पर KNO2 आ जाता है। इसके अलावा CO2 आएगा एंड H2 आएगा, ठीक है। अब देखो जो येलो कलर का सॉल्यूशन आया इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देन कुछ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड येलो कलर सॉल्यूशन, divide yellow colored solution of Na2CrO4 into 3 parts and perform test, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर कुछ टेस्ट करेंगे। तो लिखो फिर आगे चलते हैं।
तो अब हम यहाँ पर ये 3 पार्ट के टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्लस, तो फर्स्ट पार्ट का जो हम टेस्ट कराते हैं वो करा लेते हैं लेड एसीटेट वाला टेस्ट, मतलब CH3CO होल ट्वाइस PP। तो यहाँ पर येलो PPT, येलो PPT इज 4। तो इधर से आया PB2 पॉजिटिव और वहां से आया CrO4 2 नेगेटिव, सो इट विल गिव PbCrO4, जो कि कैसा PPT है, येलो PPT। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट जो है इसका हम कराते हैं BaCl2 टेस्ट। तो इससे Ba2 पॉजिटिव आएगा, उससे CrO4 2 नेगेटिव, तो BaCrO4 का येलो PPT मिलेगा। वहां पर भी क्या मिलेगा, येलो PPT मिलेगा। तो येलो PPT इज 4। तो यहां से आया Ba2 पॉजिटिव एंड Na2CrO4 से आया CrO4 2 नेगेटिव, तो इससे मिला हमें BaCrO4, जो कि कैसा है, येलो PPT। ओके। एंड थर्ड वाला जो है, थर्ड पार्ट, इसका हम कराते हैं AgNO3 से। तो AgNO3 के साथ यहाँ पर रेड या ब्रिक रेड कलर का PPT आ जाएगा, और ये रेड या ब्रिक रेड कलर का जो PPT है ये अमोनिया सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्युबल है। ठीक है। तो रेड या फिर ब्रिक रेड colored PPT is formed which is soluble in NH3 solution। ठीक है। NH3 सॉल्यूशन में वो जो है वो क्या है, सॉल्युबल है। तो Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव will give Ag2CrO4। so this Ag2CrO4 is रेड या ब्रिक रेड। ठीक है। रेड और ब्रिक रेड कुछ भी हो। क्लियर है। सो ये हमारे पास जो CrO4 2 नेगेटिव जो है या Na2CrO4 जो है उस वाले सॉल्यूशन का हमने 3 टेस्ट कर। ठीक है। तो ये Cr3 पॉजिटिव आयन जो है उसका भी हमारे पास एनालिसिस हो गया। सो ग्रुप 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी ग्रुप 4 जो है उसमें हमारे पास 4 आयन्स हैं। देन उसके बाद ग्रुप 5 जो है उसमें 3 आयन्स हैं एंड ग्रुप 6 जो है उसमें एक ही आयन है। ठीक है। सो बेसिकली अभी 6 आयन्स बच गए हैं। सो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। देन उसके बाद ड्राई टेस्ट वाला पार्ट बचेगा। ये वेट टेस्ट का पार्ट चल रहा है ना, तो 6 आयन्स का वेट टेस्ट बचा है एंड देन उसके बाद ड्राई टेस्ट हम एक साथ करेंगे। ठीक है। तो मोस्टली 3 लेक्चर और लगेंगे, 3 लेक्चर और लगेंगे सॉल्ट एनालिसिस में, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लिख लो जल्दी, देन लेक्चर एंड करते हैं।